सर जो आजकल के विद्यार्थी हैं, एस्पिरेंट हैं, इलाहाबाद में, दिल्ली में, मुखर्जी नगर में कई सालों से तैयारी कर रहे हैं। कई तो ऐसे होते हैं जो शुरू में ही निकल जाते हैं, लेकिन जो उस चक्कर में पड़ जाते हैं उनका 4 साल 5 साल 6 साल तैयारी करते रह जाते हैं। तो ऐसे क्या गलती करते हैं वो लोग और उनको क्या करना चाहिए, इस पे थोड़ा सा गाइडेंस आपका सर चाहिए था। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको अपना लक्ष्य निर्धारित करना है। पहला काम, और लक्ष्य हमेशा बड़ा लेना चाहिए जी। लक्ष्य हमेशा बड़ा लेंगे तो उसी अनुसार आप तैयारी करेंगे, उसी अनुसार आप परिश्रम करेंगे जी। उसी अनुसार आप अपने आप को बनाएंगे जी। कि हमको यह चीज हासिल करनी है और करके रहे, एक दृढ़ निश्चय। और दूसरी बात, उसके अनुरूप अपने आप को ढालना, परिश्रम करना कि हमारे माँ बाप हमको कितने कठिन परिस्थितियों में अपने सभी आवश्यकताओं का त्याग करके, अपने सभी सुखों का त्याग करके हमको पैसा भेज रहे हैं पढ़ने के लिए, और हमारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ पढ़ने पर होना चाहिए। बिल्कुल सर। ऐसा नहीं है, तमाम ऐसी परिस्थितियां हैं हमारे देश में जो बाधक बन रही हैं बच्चों को आगे बढ़ने में, लेकिन उन्हीं बाधाओं को पार जो कर जाता है वही विजेता होता है। जिसको बैठे बैठाए सब कुछ मिल जाता है वह उस चीज की कदर नहीं करता, लेकिन जो परिश्रम से प्राप्त होता है उसको उसकी कदर होती है। और परिश्रम में आदमी, जैसे कोई आदमी आज डीएम हो गया, वह आईएएस की परीक्षा पास कर लिया, आईपीएस की परीक्षा पास कर लिया, पीसीएस हो गया, पीसीएसजे पास कर लिया, ये तो दिखाई देता है। पब्लिक बहुत पसंद होती है, जनता बहुत खुश होती है, उनके रिश्तेदार बहुत खुश होते हैं, कहते हैं बहुत भाग्यशाली है। लेकिन उसके पीछे कितना कठिन परिश्रम है ये कोई नहीं देखता। सही बात। उसके परिवार का कितना त्याग है वो कोई नहीं देखता। वो सिर्फ वो जानता है कि हमारे परिवार का, या उसका परिवार जानता है कि कितना त्याग किया है। इस नाते कभी भी जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं जरूर इस बात का ख्याल रखें कि हमारे माँ बाप इतना परिश्रम करके आज हमको वहाँ भेज रहे हैं, तो उस लक्ष्य को निर्धारित करके उस अनुसार परिश्रम करें। मैं यह दावे के साथ कर सकता हूँ कि जो बच्चा कठिन परिश्रम करके करता है वो अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त करता है। हाड़ मांस का शरीर, अगर पत्थर पर लोग एड़ी रगड़ते हैं ना, पत्थर घिस जाता है लेकिन एड़ी नहीं घिसती है। बिल्कुल। पत्थर में गड्ढा हो जाता है, तो पत्थर में गड्ढा करना है, इस तरह का परिश्रम करना है। बिल्कुल। देखिए, डिस्ट्रैक्शंस तो होता है जब आप उस माहौल में रहते हैं, आपके कुछ दोस्त जो है कुछ और कर रहे होते हैं, उनको देख के थोड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है। और ये जो उम्र है सर, इसमें आदमी भटकने, वो विचलित होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है सर। ठीक है।